नमस्कार, आप सबका आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल ऑल पाथ फाइंडर्स पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम एनएचएम फार्मासिस्ट की कट ऑफ को देखने वाले हैं, जो कि आंसर की आने के बाद इसमें आपको बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अंकों में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है स्टूडेंट्स की, जो कि पहले नंबर थे एक्सपेक्टेड वो काफ़ी घट गए हैं। साथ ही अन्य पद एएनएम, लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट के ऑफिशियल रिजल्ट के बारे में भी इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। ये कट ऑफ बिल्कुल डाटा के आधार पर होगी, जो कि प्रीवियस ईयर और इस बार के कंपैरिजन को देखते हुए पूर्ण रूप से डेटा बेस्ड कट ऑफ ये होने वाली है। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। यहाँ पर हम आज स्टाफ नर्स की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के साथ साथ अन्य पदों को पर भी डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें स्टाफ नर्स की अगर बात करें तो अलग अलग प्रोग्राम्स के तहत स्टाफ नर्स के अलग अलग पदों को विज्ञप्ति में दर्शाया गया था, यानी जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, फॉर्म फिल कराए गए थे और पे एग्ज़ाम भी इसी प्रकार से सभी पोस्टों के लिए प्रोग्राम वाइज कंडक्ट कराया गया है। और आंसर की के बाद जो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है उसको हम देखने वाले हैं। यहाँ देख सकते हैं जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि इसको अफेक्ट करेगा कट ऑफ को, उसको भी हम इसी में कवर करने वाले हैं। उससे पहले हम प्रीवियस एनालिसिस को देख लेते हैं कि आप यहाँ देख सकते हैं 6 दिन पहले चैनल पर एक वोट पोल कराया गया था, जो कि एग्ज़ाम के तुरंत बाद और आंसर की आने से पहले यूपी एनएचएम स्टाफ नर्स एग्ज़ाम में आपके लगभग सही प्रश्न क्या हो सकते हैं। ये पूछा गया था कि आपको कितने क्वेश्चंस लगता है आपके सही हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं 75 से अधिक 13% लोगों ने वोट किया था और 61 से 75 के बीच 45%, यानी 45% लोगों ने माना था कि उनके मार्क्स 61 से 75 के बीच आ रहे हैं। 51 से 60 के बीच 16% से 50 से कम 26%। यानी अगर हम इस वोट पोल में देखें तो सर्वाधिक जो वोट हुए थे वो 61 से 75 के बीच हुए थे। और इसी के बेसिस पर हमने इस कट ऑफ को डिस्कस किया था, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और अन्य सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स भी उसमें कवर की गई हैं। और अब लेटेस्ट वोट पोल को देख लेते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। नर्स एनएचएम स्टाफ नर्स एग्ज़ाम उत्तर कुंजी के बाद आपके अंक, यानी आंसर की के बाद कितने मार्क्स आ रहे हैं। इसमें टोटल 759 लोगों ने वोट पोल किया था और उसमें 910 ने किया था प्रीवियस में, जो कि ये अभी हाल ही का है। आगे भी संख्या बढ़ सकती है, लेकिन इस बेसिस पर हम बिल्कुल एक डाटा निकाल सकते हैं कि 70 से अधिक जो हैं वो मात्र 9% थे। प्रीवियस में यही पर ऑप्शन 75 दिया गया था और उसमें 13% लोगों ने वोट किया था और यहाँ भी ये घट गया है। इसी प्रकार से 61 से 70 के बीच मात्र 8% हैं। उसमें सबसे ज़्यादा यहीं पर वोट पोल किया गया था, लगभग 46 के अराउंड, कि उनके 61 से 75 के बीच मार्क्स आ रहे हैं। और 51 से 60 के बीच मात्र 14% है। और सबसे ज़्यादा जो वोट हुआ है वो 50 से कम हो गया है। पहले मात्र 26% था, जो कि बढ़कर लगभग 70% हो गया है। और सबसे बड़ा कारण यही है कि कट ऑफ कम जाने वाली है निश्चित रूप से, क्योंकि जो आंसर की चेक करने के बाद स्टूडेंट्स के मार्क्स काफ़ी घट गए हैं। इसका मेजर कारण जो है उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कट ऑफ को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है नंबर ऑफ़ पोस्ट। तो देखिए, आप ऑफिशियल नोटिस में देख सकते हैं प्रोग्राम वाइज जो है कट ऑफ डिसाइड होने वाली है और हर एक प्रोग्राम में नंबर ऑफ़ पोस्ट यानी पदों की संख्या अलग अलग है। यहाँ जैसे आप देख सकते हैं एनयूएचएम में 684 पद थे, डीएचएस में 913। इसी प्रकार से अन्य जो कैटेगरीज वाले प्रोग्राम हैं, मेंटल हेल्थ में 185, कम्युनिटी में 1737 पद हैं और आरबीएसके में स्टाफ नर्स के मात्र 17 पद हैं। और इसी तरीके से चाइल्ड हेल्थ में 1847, पीएम अभियान में आप देख सकते हैं 274 और 15th फाइनेंस कमीशन में 13 आपके स्टाफ नर्स के जो पद हैं 847 पद हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है कि प्रोग्राम वाइज जो कट ऑफ है वो भी वेरी करेगी। इसको हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक ही प्रोग्राम के तहत, जैसे अगर डीएचएस ले लेते हैं या एनयूएचएम ले लेते हैं, डीएचएस और एनयूएचएम, कि इसमें
एक ही कैंडिडेट्स इसमें भी अपेयर हुआ है और वही कैंडिडेट इसमें भी, और बल्कि इससे ज़्यादा में यानी मेंटल हेल्थ में भी। तो एक ही कैंडिडेट 3 शिफ्टों में एग्ज़ाम में अपेयर हुए हैं और अलग अलग शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम कराया गया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं टोटल 9 शिफ्टों में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। तो इसी प्रकार से एक ही स्टूडेंट 3 से या 4 से भी अधिक शिफ्टों में अपेयर हुए हैं। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है जो कि कट ऑफ को कम जाने का। मान लेते हैं अगर NUHM में एग्ज़ाम दिया है स्टूडेंट ने, उसने DHS भी दिया है और मेंटल हेल्थ भी दिया है, तो ऐसा देखा गया है स्टूडेंट्स का जो एवरेज मार्क्स होता है वही प्रत्येक शिफ्ट में बनता है, बेशक वो 3 शिफ्टों में रहा हो। अगर हम अधिकांश को देखें, एक्सेप्शन को छोड़ दें तो मान लेते हैं किसी स्टूडेंट के राउंड ऑफ 50 मार्क्स आ रहे हैं, किसी शिफ्ट में 52 हैं, किसी में 53 है। तो राउंड ऑफ अगर बात करें तो वो 50 के ही आसपास है। ये सबसे मुख्य कारण है कि कट ऑफ भी कम हो सकती है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर जो कि बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, वो प्रोग्राम वाइज सैलरी है कि जिस प्रोग्राम में सैलरी अधिक है और स्टूडेंट्स की मार्क्स भी उसमें अच्छे हैं तो वो निश्चित रूप से उसी पोस्ट के लिए आगे की तरफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस में जाने वाला है। तो वो प्रीवियस पोस्ट को छोड़ देगा। मानते हैं एक कैंडिडेट की एक में 61 हैं, एक में 62 हैं, एक में 65 हैं, तो उसके सबसे मार्क्स ज़्यादा इसी पोस्ट के लिए हैं। और अगर मानते हैं कि 61 में नंबर ऑफ पोस्ट सबसे ज़्यादा है और सैलरी अधिक है, तो उसके बाद भी ये कैंडिडेट इस पोस्ट को छोड़ करके इसे ही सेलेक्ट करने वाला है, क्योंकि अगर उसका सिलेक्शन इस पर होता है तो सैलरी भी अच्छी होगी और पोस्ट भी प्रोग्राम उसके मन का होगा। तो निश्चित रूप से यहाँ जो 65 का कंपटीशन था ये कम होने वाला है। तो इसी बेसिस पर कट ऑफ भी कम जाएगी उस प्रोग्राम के तहत। अब बात करते हैं कि अगर इसको और क्या कारण अफेक्ट कर सकते हैं और कट ऑफ क्या हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने पहले कट ऑफ डिसाइड की थी, जो कि आंसर की से पहले की थी, वो कुछ इस प्रकार से आ रही थी। जनरल कैटेगरी की 65 से 675 और इसी प्रकार से अन्य कैटेगरीज़ की। और अब बात करते हैं अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्टाफ नर्स कैटेगरी वाइज संभावित कट ऑफ जो है हम कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। ये कट ऑफ आपको पहले बताई गई थी आंसर की से पहले। इसमें आपसे +-5 करने के लिए कहा गया था, लेकिन अब अगर आंसर की के बाद देखें तो मार्क्स घटे हैं। अगर आपके जनरल कैटेगरी में 65 प्लस मार्क्स हैं तो ये मार्क्स बिल्कुल सिक्योर है, आप निश्चित रूप से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाने वाले हैं। इसी प्रकार से EWS में 55, OBC में 53, SC में 48, ST में 43 और PWD में अगर आपके 40 मार्क्स हैं तो निश्चित रूप से ये जो कट ऑफ है इसके बेसिस पर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने वाले हैं। लेकिन अगर इसमें आप +-3 कर सकते हैं। अगर 3 मार्क्स के आसपास आपके अगर कम भी हैं तो भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि आप निश्चित रूप से अगली प्रक्रिया में जाने वाले हैं। और अगर ज़्यादा है तो निश्चित रूप से आपका कंफर्म ही है। अब बात करते हैं कि अन्य प्रोग्राम्स का रिज़ल्ट कब तक आने वाला है।